अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद साहब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। एक जनरल साहब जो कल के आर्मी चीफ की लिस्ट में दौड़ में शामिल थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। वो कबूल भी हो गया। कौन से हैं, बड़ी अहम खबर नहीं, और मज़ीद भी कुछ खबरें आ रही हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जनरल फैज़ में इस सब सुरखरू जनरल बाजवा साहब फंस गए, ये भी खबर है। राना सनाउल्लाह साहब ने सारा बुलडोज कर दिया, बुलडोज़र चला दिया नवाज साहब के बयानी के मुतालिक। डेफिनेटली आप ये जानना चाहेंगे, मगर मेरा व्लॉग आज बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और अगर आपको ये हमारे व्लॉग पसंद आता है तो फिर कर चैनल को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी कर लिया करें, ताकि हम मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए। इन्फॉर्मेटिव होती है। अगर बहुत सारे लोग हमें ये बताते हैं कि आपकी मालूमात के अंदर हकाइक होते हैं, तो अगर होते हैं तो काइंडली इसको ज़रा अप्रिशिएट भी किया करें। तो सबसे पहले जी मैं बात करता हूँ जनरल एक थे बेसिकली मंगला के अंदर, ये जनरल साहब अमीन बिलाल सफदर साहब, एमन बिलाल सफदर साहब, बेसिकली ये कहते हैं कि नवंबर 2025 में जो आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट है, उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट में इनका नाम था, मगर बिलाल सफदर साहब ने अपना रेजिग्नेशन ज़ाती वजूहात की बुनियाद के ऊपर इस्तीफ़ा दे दिया दाखिला को, दफा के अंदर। फिर वो गया बेसिकली सेक्रेटरी दिफा, फिर वो कबीना के पास गया। फाइनली उनका रेजिग्नेशन कबूल कर लिया गया। अभी ये कुछ छोटी बात नहीं। अगर कहते हैं कि एक्सटेंशन नहीं मिलती, अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती जनरल आसिम मुनीर साहब को, तो ये आर्मी चीफ थे बिलाल सफदर साहब, जो कि इस वक्त जनरल मंगला के अंदर थे। डेफिनेटली वो कोर्ट मंडल मंगला होंगे। तो एक बड़ी मेरा ख्याल है ब्रेकिंग न्यूज़ है। मगर कुछ ऐसे पाकिस्तान के अंदर मामले हैं जो हल कब होंगे, ये कब मंजर आम पे आएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। आप जानते हैं जस्टिस इजाजुल हसन साहब, उन्होंने भी चीफ जस्टिस बनना था अक्टूबर के अंदर, मगर वो ना बन सके। उन्होंने कबल वक्त तकरीबन को 7-8 माह पहले अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो इन्होंने 11 और आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 8, तो 11 और 8 19 माह पहले एमन बिलाल सफदर साहब ने, इन्होंने भी अपना जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया, अपना इस्तीफ़ा दे दिया और वो कबूल हो गया। तो ये बहुत बड़े राज है जो शायद साथ ही दफन हो जाएंगे कि कभी मंजर आम के ऊपर भी आएंगे। बहुत बड़ी ये अपडेट होगी। और कुछ ज़रा ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ और लोग भी हैं, मगर अभी तक जो रिपोर्ट है उसके मतलब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा हसास मामला होता है। इसमें आप, क्योंकि ये रियासती इदारों की बड़ी हाई पोस्ट होती है, तो उनके मतलब आप जब तक आपके पास प्रॉपर हकाइक ना हो तो आप बात भी नहीं कर सकते। नहीं तो फिर ये जो सहाफ़त की दुनिया होती है, इसमें हल्की सी बात निकली नहीं तो बड़ा पहाड़ बनी नहीं है। उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर ये बात कही है कि नवाज शरीफ साहब ने पूरी पार्टी को ये बात कही कि आप जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का कहें। हम जानबूझ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई जो है एक किस्म की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, उनके साथ कोई किसी किस्म का फड्डा नहीं चाहते। तो इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहे ही नहीं है। वो हमेशा ये बात करो, राना सनाउल्लाह साहब बड़े करीबी हल्कों में वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब मेरा के बाद मुसलिम नवाज अगर किसी पे यकीन करे तो वो राना सनाउल्लाह साहब है। राना सनाउल्लाह साहब की ये बात बहुत बड़ी एक बात है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अली जैदी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मिनिस्टरशिप में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक एतमाद से पहले मेरी जनरल बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई। अली जैदी साहब कहते हैं, और कहते हैं वो सारी मुलाकातें मैं इमरान खान साहब के कहने पे करता हूँ। तो जनरल बाजवा साहब ने मुझे कहा, अली जैदी साहब कहते हैं कि क्या हो जाएगा अगर आप अपोजिशन में बैठ जाएंगे। तो अली जैदी साहब कहते हैं, मैं क्या बाजवा साहब, शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, उसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। तो उन्होंने कहा यार क्या है, मैं उसकी ओथ सेरेमनी में नहीं जाऊँगा, मैं तकरीब हलफबरदारी में नहीं जाऊँगा। तो गए भी नहीं थे। तो इसका मतलब है जो न्यूट्रल की बात हो रही थी, जो ये बात हो रही थी कि हम न्यूट्रल है, तो फिर एक बंदा किस तरह न्यूट्रल हो सकता है कि वो कह रहा है कि आप अपोजिशन में बैठ जाएं। और डेफिनेटली वो कहना तो ये चाह रहे हैं कि इनको हुकूमत में आने दे, तो वो हुकूमत में आए। उन्हें 16 माह हुकूमत की। वो काकड़ साहब, शिवाशी साहब गए, काकड़ साहब आए, काकड़ साहब गए तो शिवाशी साहब आए। किसी ने लिखा होता 70 अरब रुपया लगाने की ज़रूरत क्या थी। तो ये खबर थी। उधर फैज़ाबाद धरना केस, आप जानते हैं कादी फायदा साहब ने जब इस आए तो बहुत सारे लोगों ने अपनी दरखास्ती, तमाम अदारों ने अपनी दरखास्ती वापस ले ली। सबसे एंड पे MKM, और उसके बाद शेख रशीद ने भी अपनी दरखास्त वापस ले ली। उसके ऊपर एक कमीशन बना, उस कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। उस कमीशन की रिपोर्ट ने साबका DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ मीर साहब को सुरखरू कर दिया। कमीशन कहता है
اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خان عباسی، اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال، اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب، اس وقت کے ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان صاحب، ان چاروں نے باقاعدہ طور پہ یہ بات کی ہے کہ نہ کسی بندے کا نہ ادارے کا اس میں کوئی کردار تھا. ایون 22 نومبر 2017 کو شاہد خان عباسی نے فیض احمد صاحب کو کہا کہ آپ اس معاملے کو حل کریں، جو اس وقت ڈی ایچ آئی سے، کہ آپ اس معاملے کو حل کریں. شہباز شریف صاحب، احسن اقبال صاحب اور شاہد خان عباسی صاحب، تینوں نے جنرل فیض احمد صاحب کو سرخرو کیا ہے. اور یہ میرا خیال ایک بہت بڑی ان کے لیے ایک خبر ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے انجم وکیل جو بھائی تھے ان کو گرفتار ہوا، تو ان کے لیے حالات کوئی فیض احمد صاحب کے لیے میرا پہلے ہی ایک افیسر ہے جن کے لیے اتنے ٹائٹ کیے گئے ہیں، تو مگر وہ سرخرو ہیں. آپ کا سمجھتا مجھے لازمی کرنے سے شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہوسٹ کو جیدی لاب کا حامل السلام علیکم.